बहुत बहुत स्वागत। आप देखना शुरू कर चुके हैं एमपी अब तक। और सबसे पहले महासंग्राम की चर्चा। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। 8 मंत्री ऐसे हैं जिनकी टेंशन बढ़ी हुई है। दरअसल इनको यह उम्मीद है कि 5वीं लिस्ट में टिकट मिल सकता है, लेकिन क्या मिलेगा, इसे लेकर भी सियासत एकदम गर्मागर्म है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अब तक 136 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। चौथी सूची में कई मंत्रियों को टिकट मिल गया है, लेकिन 8 ऐसे मंत्री हैं जिनकी टेंशन बढ़ गई है। सुरेश धाकड़, रामखेलावन पटेल, बृजेंद्र सिंह यादव, ओपीएस भदौरिया, महेंद्र सिंह सिसोदिया, उषा ठाकुर, इंदर सिंह परमार, गौरीशंकर बिसेन। इनकी धड़कनें जरूर बढ़ गई हैं। कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी की 5वीं सूची बेहद अहम होगी। इधर मंत्रियों के टिकट को लेकर बीजेपी का कहना है कि इस पर आलाकमान फैसला लेगा। भारतीय जनता पार्टी चुनावी समय में चुनावी रीति रणनीति तहत काम करती है, तो ये संगठन का निर्णय है कि कब किस क्षेत्र पर हमको भारतीय जनता पार्टी का कमल का प्रत्याशी मैदान में उतारना है। तो किसको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये संगठन के विषय संगठन के स्तर पर निर्धारित होते हैं। तो जिनका नाम सूची में नहीं है तो ये अनुमान लगाना कि उनको टिकट नहीं मिलेगा या मिलेगा, अभी सिर्फ अनुमान मात्र है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि बीजेपी किसे टिकट दे रही है। हम भारतीय जनता पार्टी के किसे टिकट मिले उस पर विचार ही नहीं कर रहे हैं। हमें तो इसको कैसे दबोचना है, हम दबोचेंगे। 9 के काटें, 10 के काटें, 20 के काटें, 9 के रोके, हमें कोई मतलब नहीं उससे। हमें इन सबको दबोचना है। बीजेपी में 8 मंत्रियों के साथ ही टिकट की टेंशन कई उम्मीदवारों को होगी, लेकिन ऐसा भी नहीं कि इस मुश्किल से कांग्रेस नहीं जूझ रही। दावेदारों की उम्मीदें अपनी जगह हैं, लेकिन पार्टी किस पर भरोसा जताती है ये जल्द साफ हो जाएगा। वैसे पॉलिटिक्स पितृपक्ष को लेकर भी जबरदस्त हो रही है। श्राद्ध पक्ष में बीजेपी ने उम्मीदवारों की सूची जारी की, इसे लेकर सियासत गर्म है। पितृपक्ष में बीजेपी की सूची जारी होने पर पीसी शर्मा ने तंज कसा, कहा कि पुरखों को बाद में ही याद किया जाता है। वहीं श्राद्ध पक्ष में उम्मीदवारों की सूची को लेकर बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के पितर लापता हैं, उन्हें अपने पितरों पर भरोसा नहीं, जबकि बीजेपी अपने पितरों पर भरोसा करती है। एक हफ्ते में हम जारी करेंगे, तो मैं समझता हूँ 15 के आसपास जब कड़े दिन समाप्त होंगे तब आने की संभावना है। तो मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं मैं बहुत याद आऊँगा, तो सब तैयारी उनकी वही कि बाद में याद आऊँगा। ये पुरखों को बाद में ही याद करते हैं ना, चले जाते हैं। तो ये भी कौन, ये अपनी सुविधा के अनुसार सब चीजें मानते हैं। पितृ देवो भव, पितृ देवता होते हैं जो हमारे माता पिता दादा परदादा परनाना परनानी, ये हमारे देवता हैं। यही तो हमारा भला चाहेंगे, यही तो हमारी पैरवी करते हैं देवों के द्वार पर। हमें अपने पितरों पर भरोसा, जिनके पितृ ही लापता है उनको क्या भरोसा होगा, वो अपने पितृ ढूंढे, हमारे पितरों को भरोसा है। भाड़े पर बुलाई गई भीड़ कभी कभी भारी पड़ जाती है। बीजेपी की सूची जारी हुई, जश्न के सिलसिले चलने लगे, नेता और उनके समर्थक खुशियां मनाने लगे। और ऐसा ही एक जश्न इंदौर में मंत्री तुलसी सिलावट के बंगले के बाहर दिखा। ढोल थे, नगाड़े थे, आतिशबाजी थी और भीड़ भी थी, लेकिन ये भीड़ नकली निकली। ढोल नगाड़े आतिशबाजी जश्न का पूरा माहौल है। बीजेपी की चौथी लिस्ट जारी होने के बाद मंत्री तुलसी सिलावट के बंगले के बाहर कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। नेताजी को टिकट मिलने पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों का जश्न मनाना कोई नई बात तो नहीं, और ये भीड़ बताने के लिए काफी है कि तुलसी सिलावट के पास समर्थकों की कोई कमी नहीं। अगर आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं तो जरा इस भीड़ को गौर से देखिए। इनमें से ज्यादातर छात्र नजर आ रहे हैं। ये खुद यहाँ नहीं आए, इन्हें बुलाया गया है। और क्या कहकर बुलाया गया है जरा आप भी सुनिए।
सर का बर्थडे था आज, तो इसलिए जश्न मनाया। सर का बर्थडे कौन से किनका जन्मदिन है? तुलसी क्या नाम है? अच्छा, जन्मदिन है उनका। हाँ, बर्थडे। आपको क्या बताया था? उनका आज बर्थडे है, इसलिए फिर सेलिब्रेट कर रहे हैं। सेलिब्रेट कर। हाँ। अच्छा, कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश, यूपी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये भीड़ नेताजी के टिकट मिलने की खुशी में नहीं जुटी। ये छात्र यहाँ तुलसी राम सिलावट का बर्थडे मनाने आए हैं। ये बात और है कि इनका बर्थडे अभी 5 नवंबर को है। अब शायद आप भी मामला समझ गए होंगे। इन छात्रों को यहाँ झूठ बोल कर लाया गया है। इन्हें बताया गया था कि नेताजी का जन्मदिन है, केक काटना है और खाना खाकर वापस चले जाना है। इतना ही नहीं, इन छात्रों में कई ऐसे हैं जो यूपी, बिहार, राजस्थान जैसे राज्यों के रहने वाले हैं। यानी ये तुलसीराम सिलावट के वोटर्स तक नहीं हैं। यहाँ जुटी भीड़ में से ज्यादातर को तो नेताजी का नाम और विधानसभा क्षेत्र का भी पता नहीं। सर का बर्थडे थे इसीलिए। सर का बर्थडे था? हाँ। और कौन लेकर आया? क्या नाम है उनका? जितेंद्र सर। जितेंद्र सर क्या बोले आपको? कि सर का बर्थडे है तो सेलिब्रेट करना है, तो इसलिए। इन नकली समर्थकों के सामने नेताजी ने असली भाषण भी दिया। और हैरानी ये कि जिन छात्रों को झूठ बोलकर बुलाया गया, नेताजी ने उनका विश्वास न तोड़ने का संकल्प भी लिया। जीवन भर संकल्प लेता हूँ, आपके विश्वास को कभी नहीं तोड़ूंगा। जीवन भर संकल्प लेता हूँ, आपके विश्वास को कभी नहीं तोड़ूंगा। रैलियों में भाड़े की भीड़ जुटाए जाने पर नेता अक्सर घिरते ही रहते हैं, लेकिन यहाँ तो टिकट मिलने के जश्न मनाने के लिए भी भाड़े की भीड़ बुलानी पड़ रही है। अब इसका क्या मतलब है? क्या नेताजी के पास असली समर्थकों की कमी है? और अगर नहीं है तो क्या झूठ बोलकर बुलाई गई ये भीड़ नेताजी को चुनाव जिता पाएगी? मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर। शहडोल के व्यवहारी में आयोजित जनसभा में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पहुंचे। प्रदेश की जनता को साधने की कोशिश भी की। राहुल ने कहा कि एमपी में सरकार आते ही हम पहला काम करेंगे, जातिगत गणना करवाएंगे। कांग्रेस आपको हक देगी, अपना हक देगी, इसकी मैं गारंटी देता हूं। महिलाओं को 1500 रुपए देंगे, 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, आदिवासियों को तेंदुपत्ते का 4000 मिलेगा। कमलनाथ ने बीजेपी पर प्रहार करते हुए उसे हर मोर्चे पर फेल बताया। बीजेपी सरकार ने धमकी देकर, डराकर आपसे जमीन छीनी। जोगट में, मंडला में, डिंडोरी में, सिंगरौली में भी धरना की। आप खड़े हो गए, आपने कहा हम आपको जमीन नहीं देना चाहते, मगर हिंसा के साथ सरकार के बल को प्रयोग करके आपको हटाया गया। राहुल जी, आप उस प्रदेश में आए हैं जहां चौपट सरकार इतने साल चलती रही। चौपट सरकार, चौपट मध्य प्रदेश, हमारा चौपट कृषि व्यवस्था, चौपट भर्ती व्यवस्था, चौपट रोजगार व्यवस्था, चौपट स्वास्थ्य व्यवस्था, चौपट उद्योग व्यवस्था, चौपट अर्थव्यवस्था, कहां मैं जाऊं। इधर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला नहीं किया, बल्कि सनातन पर हमला किया। उन्होंने इंडी गठबंधन पर निशाना साधा कि राहुल गांधी राजस्थान में गए तो उन्होंने हिंदू और हिंदुत्व पर सवाल उठाए। मध्य प्रदेश में वनवासी आदिवासी का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे हैं। भाजपा पे ये हमला नहीं है, ये सनातन पे हमला है, ये संस्कृति पे हमला है। आप उनकी स्ट्रेटेजी समझें जरा। पूरे के पूरे जो INDIA वाले लोग हैं, राजस्थान में गए राहुल गांधी तो हिंदू और हिंदुत्व पर सवाल उठाया। मध्य प्रदेश में आ गए तो उन्होंने वनवासी और आदिवासी का मुद्दा उठा दिया। जहां भी बांटने की बात आएगी, वो भी हिंदू को, तो वो ऐसे बातें करेंगे। इधर बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने CWC की बैठक को लेकर एक बड़ा दावा किया है। विजयवर्गीय का दावा यह कि इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को लेकर कांग्रेस की जो CWC हुई,
कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, उसमें फलस्तीन के समर्थन में प्रस्ताव पास किया गया। कांग्रेस ने एक बार फिर से राष्ट्र नीति और राष्ट्रहित के विरोध में निर्णय लेते हुए प्रस्ताव पास किया। कैलाश विजयवर्गीय के सोशल मीडिया पोस्ट पर कांग्रेस का रिएक्शन आया। कांग्रेस ने कैलाश विजयवर्गीय के आरोपों को गलत बताया, यह भी कहा कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में हमास का कोई जिक्र तक नहीं हुआ। सुरेंद्र राजपूत ने फिलिस्तीन में शांति का समर्थन किया है। क्या आपने वो प्रस्ताव पढ़ा है? उसमें कहीं हमास का नाम लिखा है? अंग्रेजों के दलाल भारतीय जनता पार्टी वाले लोग जो अंग्रेजों के टुकड़े पर पलते रहे हों, उन्हें हमास और फिलिस्तीन का अंतर नहीं पता और वो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इन अंग्रेजों के दलालों को पता होना चाहिए कि भारत की सरकार की नीति फिलिस्तीन के पक्ष में है और फिलिस्तीन और इजराइल दोनों की शांति के पक्ष में है। हमास एक आतंकवादी संगठन है। आतंकवादी संगठन को किसी भी सूरत में नेस्त नाबूद किया जाना चाहिए। भारत की सरकार और कांग्रेस पार्टी किसी भी आतंकी गतिविधि का विरोध करती है, हमास को नेस्त नाबूद करने का समर्थन करती है और फिलिस्तीन के लोगों के साथ खड़ी है। और चुनावी सीजन में नेताओं का एक दूसरे पर टिप्पणी करने का सिलसिला थोड़ा तेज हो जाता है। कभी उग्र होती है, कभी व्यंग्यात्मक रूप से टिप्पणियां सामने आती है। इसी तरह का मामला अशोकनगर में देखने को मिला। कांग्रेस के एक विधायक गोपाल सिंह चौहान ने बिना नाम लिए केंद्रीय मंत्री सिंधिया पर निशाना साधा टिप्पणी की। उसके जवाब में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और पीएचई मंत्री ब्रजेंद्र यादव ने गोपाल चौहान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि किसी को इतना अहंकार नहीं करना चाहिए। दरअसल सिंधिया भाजपा के बूथ समिति संवाद कार्यक्रम में शामिल होने चंदेरी विधानसभा पहुंचे थे। इस दौरान चंदेरी से कांग्रेस के विधायक गोपाल सिंह पर उन्होंने पलटवार किया। आप लोगों से मतलब है, क्षेत्र की जनता के साथ मतलब है और विकास के साथ मतलब है। एक बार मैं जरूर कहूँगा, जब अहंकार चढ़ जाता है तब भगवानी साक्षी है कि ऐसे लोगों का क्या होता है। विनाशकालीनी विपरीत बुद्धि, उनको समय आ चुका है और ये तो पता चलेगा चुनाव में उनको कि आपको कौन जिता था और कौन के आशीर्वाद से आप जीतते थे और किसके नाम पर जीतते थे। अब ये पता इस चुनाव में चल जाएगा उनको। उनकी गलत फहमी है और आदमी को इतना अहंकार भी नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी ने नहीं जिताया, मतलब मैं अपनी दम पर जीता हूँ। कम से कम उस जनता का तो धन्यवाद दे रही थी जिस जनता ने। मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा से कांग्रेस के विधायक रविंद्र सिंह तोमर ने उन अफवाहों का खंडन किया है जिसमें कहा जा रहा है कि वो दिमनी विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिल जाएंगे। उन्होंने कहा कि उनके बारे में ये अफवाह फैलाई जा रही है और ये बीजेपी ऐसा काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वो मैदान छोड़कर नहीं भागेंगे। ये भी कहा कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो नरेंद्र सिंह तोमर को 50,000 वोटों से करारी शिकस्त देंगे। इतवार के दिन जनता दरबार लगाता हूं, इतना मिशनरी टाइप में काम करता हूं कि जनता हमारा परिवार है और हम जनता के परिवार के हैं। इसलिए दिमनी में भारतीय जनता पार्टी के सपने चकनाचूर होंगे। जानते हैं रविंद्र सिंह बड़ौसा है, वहां चंबल का शेर है और वो जमीन पर खड़ा है, बोरिया बिस्तर गाड़ी में रख करके घूमता है। जिस घर में पहुंचता है वही अपना परिवार मानता है उसको। सूखी रोटी खा करके राजनीति कर रहा है, ईमानदार है, सच्चा है। मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बजा हुआ है। मंदिर में प्रार्थनाओं का दौर चल रहा है। वैसे भी सीएम शिवराज हमेशा से मंदिरों में भगवान के दर्शन, पूजन, अर्चन करते नजर आते हैं। एक बार फिर चुनाव की तारीखों की घोषणा बीजेपी की चौथी सूची जारी होने के दौर में वो देवभूमि में नजर आए। इस बार सीएम शिवराज देवभूमि उत्तराखंड के ऋषिकेश पहुंचे। गंगा किनारे बैठकर चिंतन मनन किया। सीएम ने फोटो शेयर करते हुए लिखा, मां गंगा भारतीय संस्कृति का पुण्य प्रवाह है। यही संस्कृति भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगी। इधर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि केंद्र में एक बार फिर बीजेपी सरकार बनाएगी। न्यूज 18 के खास कार्यक्रम अमृत रत्न में मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन के साथ खास बातचीत में पीयूष गोयल ने कहा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत
सभी 5 राज्यों में बीजेपी जीतेगी। उन्होंने कहा कि एमपी की सरकार ने अच्छा काम किया है, केंद्र की मोदी सरकार ने जनता का दिल जीता है, जन जन का भविष्य सुधारने का काम किया है। गोयल ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश बीजेपी में कोई गुटबाजी नहीं रहे तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। 2024 से पहले 2023 के ये 5 विधानसभा चुनाव भी हैं। और कल मैं अधीर रंजन चौधरी साहब को सुन रहा था, उन्होंने तो नारा लगा दिया, जीतेगी भाई जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी। और मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि ये चुनाव की घोषणा नहीं है, ये बीजेपी की विदाई की घंटी है। 2023 के विधानसभा चुनाव से तय हो जाएगा कि अब बीजेपी को हटना है 2024 में। उनको पूरा अधिकार है कि वो अपना चुनाव अच्छे तरीके से लड़े और हर पार्टी ने दे शुड पुट देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, मेहनत करनी चाहिए, काम करना चाहिए। पर मैं समझता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जनता का दिल जीता है वो इस चुनाव में भी आप सब देखेंगे। चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, महीने भर में शुरू हो जाएगा। हमें पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में एक अच्छी सरकार चली है, केंद्र में जिस प्रकार से सरकार ने जन जन का भविष्य सुधारने का काम किया है, जी युवा युवतियों को एक उज्जवल भविष्य के लिए तैयार किया है। 5 राज्यों में चुनाव है और आपने बोला कांग्रेस में गुटबाजी है। गुटबाजी तो भारतीय जनता पार्टी में भी है। कुछ राज्यों में कई सारे आरोप लगते हैं। अब राजस्थान की बात कर ले तो वहां पे भी 2-3 गुट हैं। मध्य प्रदेश में भी, हमारे यहाँ कोई गुट नहीं है। हमारे यहाँ हम सब कार्यकर्ता की भूमिका मध्य प्रदेश में भी 2-3 गुट है। मध्य प्रदेश में भी कोई गुट नहीं है। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, भारत का कोई इलाका हो, ये पार्टी तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा लेके खड़ी हुई है। हमारी पार्टी है जिसमें उच्च से उच्च नेता हो या एक सामान्य कार्यकर्ता अभी अभी पढ़ाई खत्म करके काम में आया हो और भाजपा में जुड़कर एक कार्यकर्ता की भूमिका करे, जी जैसे मैंने आज से लगभग 40 साल पहले किया था। मैं समझता हूं इस पार्टी में हर एक व्यक्ति एक कार्यकर्ता की तरह काम करता है और जीवन भर समर्पित रहता है एक नारे के साथ कि देश प्रथम, पार्टी दूसरी और स्वयं आखिरी। और चुनावी सीजन में मुरैना में हथियार तस्करों पर शिकंजा कसा गया है। 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। 11 अवैध हथियार और 11 जिंदा कारतूस इनके पास से जब्त हुए हैं। बानमोर थाना इलाके में कार्रवाई हुई है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। मुरैना से बड़ी खबर आपको बता दें, 11 अवैध हथियार जब्त हुए हैं, 11 जिंदा कारतूस भी जब्त हुई है। जिंदा कारतूस बड़ी चिंता का विषय है। चुनावी सीजन में मुरैना में हथियार तस्करों पर शिकंजा, 2 तस्कर गिरफ्तार, 11 अवैध हथियार और 11 जिंदा कारतूस जब्त की गई है। इन दोनों से पूछताछ की जा रही है। कहां बनाते थे, कहां खपाते थे, किस इरादे से बन रहे थे, कितने में खपाए जा रहे थे। सहयोगी अमित शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, पूरी जानकारी, कुछ जानकारी इनसे लग पाई? देखिए ललित, बिल्कुल आपको बता दूं कि आज बानमोर थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है। अब ऐसे में पुलिस भी सख्त हो गई है। कल आचार संहिता लग गई थी, अब आज देखा गया है कि बानमोर पुलिस ने 2 आरोपी पकड़े हैं। इन आरोपियों से 11 अवैध हथियार पकड़े हैं, साथ ही 11 जिंदा कारतूस भी पकड़े इन आरोपियों से। अभी पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है कि ये आरोपी कहां से लेकर के आए थे और कहां खपाने का काम करते थे इन हथियारों को, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये कहां पर बनाए जा रहे थे। इन सभी मुद्दों को लेकर के अभी पुलिस पूछताछ कर रही है। कल फिर से देखा गया था कि बीते रोज भी 10 हथियार पकड़े गए थे। 14 उसमें कुछ 14 कट्टा थे और 6 पिस्टल थी, तो यानी कि कुल मिलाकर के 20 हथियार कल पकड़े गए थे। उन आरोपियों ने कबूला है कि खंडवा से लेकर के आए थे और विधानसभा चुनाव में महंगे दामों में खपाने का काम करते थे। यानी कि एक बात तो साफ हो गई है कि विधानसभा चुनाव में इन हथियारों का, चुनावी सीजन में इस बड़ी मात्रा में हथियार मिलना और जिंदा कारतूस, ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। बिल्कुल, देखिए चुनावी सीजन है, अब ऐसे में भारी मात्रा में अवैध हथियार मुरैना में आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय तो है। लेकिन पुलिस भी लगातार कार्रवाई कर रही है, क्योंकि पिछले सितंबर के महीने को उठाकर देखें तो 100 से अधिक आरोपी पकड़े हैं अवैध हथियारों के साथ, और 100 से अधिक अवैध हथियार भी पकड़े हैं। 4 तो ऐसी फैक्ट्रियों पर छापामार कार्रवाई की गई थी, एक तो सराय चोला हो, चाहे फिर नूराबाद में हो या फिर रिटोरा थाना में। हाँ। तो कुल मिलाकर के पुलिस भी सख्त है, लेकिन सबसे बड़ी बात है सख्ती के बाद भी ये अवैध हथियारों का जो सिलसिला है जिले में आने का
ये जो सिलसिला जारी है यही सबसे भारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इधर भोपाल की कॉस्मोस कॉलोनी में तेंदुए के टहलने का वीडियो सामने आया। बताया जा रहा है कि तेंदुआ बाउंड्री वॉल पर तकरीबन 1 घंटे तक टहलता रहा। अब जब ये वीडियो सामने आया है, रहवासियों में दहशत का माहौल है। पन्ना टाइगर रिजर्व बाघों से गुलजार है। दो दरअसल हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, पीछे भी आप देख सकते हैं। 1 घंटे तक इस तरह से बाउंड्री वॉल के ऊपर घूमता रहा। और जो रिजर्व टाइगर रिजर्व से जो तस्वीर आई है वो खुशी बढ़ाने वाली, मतलब 2 अलग अलग तस्वीरें हैं। ये भोपाल में कॉलोनी में तेंदुआ घुस गया और बफर इलाके से आप देख लीजिए 2 तस्वीरें भोपाल और पन्ना से। पन्ना की तस्वीरें रोमांच से भर देंगी और भोपाल की तस्वीरें तनाव पैदा करेंगी, दहशत पैदा करेंगी। वन्य जीवन से जुड़ी 2 तस्वीरें। एक तरफ भोपाल की कॉस्मोस कॉलोनी में तेंदुए की दहशत, आधे घंटे तक 1 घंटे तक बाउंड्री वॉल पे टहलता रहा। और अब वक्त हो चला है फटाफट अपडेट का, यानी 25 सेकंड में खबर। शहडोल में बीजेपी पर बरसे राहुल गांधी, बोले आदिवासियों को बीजेपी ने दिया धोखा, सरकार आते ही कराएंगे जातिगत जनगणना। राहुल गांधी के शहडोल दौरे पर सीएम शिवराज का तंज, कहा बार बार आइए लेकिन हाथ को नहीं मिलेगा जनता का साथ, एमपी में फिर खिलेगा कमल। देवभूमि उत्तराखंड पहुंचे सीएम शिवराज, ऋषिकेश में किए मां गंगा के दर्शन, कहा गंगा भारतीय संस्कृति का पुण्य प्रवाह। राहुल गांधी पर बीजेपी ने किया हमला, कांग्रेस की कार्यशैली पर खड़े किए सवाल। प्रवक्ता नरेंद्र सरूजा बोले कांग्रेस की लेबोरेटरी में प्रदेश में न सड़कें न बिजली न पानी। शहडोल आयुक्त रहे राजीव शर्मा का इस्तीफा मंजूर, अब राजनीति में दिखा सकते हैं दम, भिंड से चुनाव लड़ने की चर्चा। एमपी में 8 मंत्रियों के टिकट पर संकट, महेंद्र सिंह सिसोदिया और इंदर सिंह परमार से लेकर गौरीशंकर बिसेन तक बेचैन। कल 24 मंत्रियों को मिला था टिकट। पितृपक्ष के बाद कांग्रेस जारी करेगी लिस्ट, 12-13 अक्टूबर को सीईसी की बैठक, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के प्रत्याशियों के नाम पर मंथन। और अब बात सोशल मीडिया एक्स पर एक दिलचस्प ट्वीट की। विद कांग्रेस नाम का ये हैंडल है और इस ट्विटर हैंडल से ट्वीट को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय ने रिएक्शन दिया। कार्तिकेय ने ट्वीट में लिखा, समझ नहीं आ रहा है कि आप पर दया करूं या गुस्सा। गुस्से में तो हूं, आखिर मेरे जीवित पिता के श्राद्ध की आप बात कर रहे हैं। मुझे तरस भी आप लोगों को पर आता है कि कितना नीचे कांग्रेसी गिर चुके हैं। क्या आपको लगता है इसके लिए ईश्वर आपको माफ करेगा? चुनाव तो 4 दिन के हैं। ऐसी घटिया हरकत के बाद क्या आप लोग अपने बच्चों से आंख मिला पाएंगे? कार्तिकेय बेटे हैं शिवराज सिंह चौहान के, उनके पिता को लेकर यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर गलत बयानी एक्स पर की गई। इस पर बेटे का खून खौला, उसने अपनी नाराजगी जाहिर की है। कार्तिकेय चौहान, मामा का श्राद्ध विद कांग्रेस, इस हैंडल से यह ट्वीट किया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।